सो हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज मुझसे पाएं, उसे यूज करें, इस्तेमाल करें और उसकी सहायता से पैसे कमाएं। निकल पड़ा हूं इस मिशन पर और चाहता हूं आप सब लोगों का साथ। आइए क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। रेखा शर्मा जी कह रही हैं कि आई हैव ऑलरेडी वेबसाइट www.hindcreation.com e-commerce. I want to improve this. So what will be the first step? Brilliant. Okay. रेखा जी, मुझे बताइए चैट में कि आप इस वेबसाइट पर क्या बेचती है। रेखा जी, क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगी? रेखा जी, हेलो सर, नमस्ते। आपको? आपकी आवाज आ रही है रेखा जी, नमस्ते। मुझे बताइए रेखा जी, आप कहां से हैं? मैं सर भोपाल से हूँ। मध्य प्रदेश। जी सर। वेरी और गुड बेसिकली सर मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देना चाहूंगी। जी। सर मैं एनजीओ सेक्टर से हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ मैं। ओके स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। ओके तो सर इसी बीच में ये हुआ कि जो मेरी अंडर प्रिविलेज जो वुमेन्स होती हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स की। ओके तो इसी बीच माइंड में मेरे ये आया कि मैं क्यों ना इन महिलाओं के प्रोडक्ट को ई कॉमर्स पोर्टल दूं। जी। तो सर मेरा एक्चुअली कंसेप्ट यही था कि मैं उन महिलाओं को जोड़ करके मैं काम करूं। मेरा पर्पस सर ये था। बट ओके उसमें कुछ इश्यूज ऐसे आए क्योंकि वो इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होती हैं महिलाएं। तो उनके प्रोडक्ट का मार्केटिंग का पूरा जिम्मा, फोटोग्राफी करना, फिर पूरा डिटेलिंग करना, ये सब मुझे ही करना था। तो थोड़ा सा मेरे को इस चीज के लिए प्रॉब्लम आई है। ओके बट फिर भी मैं करने की जो मेरा विजन है वो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, वो मैं उसको पूरा करूंगी सर। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि उन महिलाओं के साथ में मुझे थोड़ा सा फंडिंग का इशू आएगा, तो इसलिए सर मेरे को किसी ने ये सजेस्ट किया कि आप अपना प्रोडक्ट और अपना भी एक बिजनेस उसमें आप सेटअप करो। तो सर अभी फिर मेरा ये था कि मैं होलसेल में परचेस करके और मैंने मटेरियल मंगाया और उसके बाद में फिर सर ये पोर्टल पे मैंने डालना शुरू किया है। अपलोड प्रोडक्ट हो गए हैं सर उसमें। बट ये एक्चुअली मैंने जो वेबसाइट बनवाई है ये किसी कंपनी से मैंने बनवाई है। तो बहुत सारे इश्यूज आए जो मैं एक्चुअली जो मैं चाह रही थी वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई इसमें। ओके तो जी। तो अब सर मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं अपने हाथ में लेकर के मैं खुद ही इस पे वर्कआउट करूँ। ओके, बहुत बढ़िया रेखा जी। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि जो भी काम आप कर रही हैं, जिस इंटेंशन से कर रही हैं, ये बहुत अच्छा है। आपके थॉट में प्यूरिटी है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपके ई कॉमर्स बिजनेस को या आपकी वेबसाइट को ऊपर लाने में इफेक्ट रखते हैं। ओके, जी सर। कुछ टेक्निकल हैं और कुछ बिजनेस आइडियाज हैं और कुछ सोशल है। जी सर। मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिटी देने का प्रयत्न करता हूं, ठीक है। जी सर। सबसे पहले टेक्निकल। जी सर। टेक्निकली आपकी जो वेबसाइट है उसका स्कोर क्या है, यानी उस पर कितने लोग आते हैं, कितने विजिटर्स आते हैं हर हफ्ते, हर महीने, ये आपको चेक रखना जरूरी है। जी सर। इसके लिए आप दो टूल यूज करेंगे, गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल। जी सर। ठीक है, ये दोनों टूल्स अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट में कौन सा पेज, कौन सा प्रोडक्ट लोग ज्यादा देख। जी सर। और एनालिटिक्स आपको बताएगा कि आपके पास विजिटर्स कहां से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, फॉरेन से आ रहे हैं, इंडिया के किस पार्ट से आ रहे हैं और उनका डेमोग्राफिक क्या है। डेमोग्राफिक मतलब कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनका एज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, ये सब कुछ उसमें पता चल जाता है। जी सर। ठीक है, ये हो गया टेक्निकल पार्ट। जी। अब आते हैं बिजनेस वाले पार्ट पे। जी। बिजनेस वाले पार्ट पे अगर आप हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, कुर्ती, बेडशीट या ऐसी कोई चीजें अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रही हैं जी। तो
आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है और उसका प्राइसिंग क्या है, जी इस पर डिपेंड करेगा आपका रिपीट कस्टमर। जी सर। ठीक है, एक होगा पार्ट कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आना चाहिए, जी सर। इसको हम कहेंगे ट्रैफिक जनरेशन। तो ट्रैफिक जनरेशन में मैं आपकी हेल्प करूंगा, जी सर। ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे कैसे आए, ये ट्रैफिक जी सर। जनरेशन का पार्ट है। जी सर। ओके, जी सेल्स कन्वर्जन, एक बार आदमी आपकी वेबसाइट पे आ गया तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये डिपेंड करेगा कि क्या बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, कितना अच्छा बेच रहे हैं। जी ठीक है, तो वो पार्ट में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर एक अलग जोन में चला जाता है। जी जी सर। ठीक है, तो ट्रैफिक जनरेशन के लिए अगर आपकी वो कॉमर्स वेबसाइट है और जिसको एक सोशल एंगल है तो जी एक फनल डिजाइन करेंगे। जी सर। ठीक है, एक फनल यानी कि एक चक्रव्यूह, एक फनल, एक बिजनेस आइडिया हम बनाते हैं। जी सर। आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पर कोई आदमी क्यों आएगा, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके पास इसके क्या रीजंस है? सर जो कंसेप्ट मेरे माइंड में है मैं वही कंसेप्ट यदि पूरी तरह से बता पाऊंगी तो लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे। करेक्ट, यानी अगर मुझे आप आपके एक दो प्रोडक्ट्स के नाम बताइए, आप क्या बेचते हैं? सर मेरे यहाँ जो वुमेन्स है वो सर बैंगल्स बनाती है, लाख के जो बैंगल्स होते हैं ना ठीक है, वो चलिए सर बैंगल्स। बैंगल्स बनाती है ठीक ये। है, एक प्रोडक्ट ले लिया बैंगल्स। जी अब मुझे बताइए, अगर मैं एक महिला हूं और मुझे अगर बैंगल खरीदनी है तो क्या मैं आपकी वेबसाइट पे आऊंगी? जी क्या मैं आऊंगी? अगर मैं पूना में बैठी हुई एक महिला हूं, मेरी वाइफ है मान लीजिए श्वेता, को अगर बैंगल खरीदनी है जी। तो क्या वो आपकी वेबसाइट पे आएंगी आपको ढूंढ कर? नहीं सर अभी नॉर्मली तो नहीं आएंगी क्योंकि वो करेक्ट, मुझे नहीं जानती हैं। करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली यही पॉइंट। आपकी वेबसाइट को अभी कोई जानता नहीं है, आपको कोई पहचानता नहीं है, इसलिए आम पब्लिक आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगी। जी तो अब अगर श्वेता को आपको टच करना है, अगर उसको एक्टिवेट करना है तो किस तरीके से आप उन तक पहुंचेंगी? मेरा सजेशन आपको नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपको एक YouTube पर चैनल ओपन करना चाहिए अपना, इस बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, जी सर। इस चैनल पर आप कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करेंगी अपनी वीडियोस। अब ये वीडियोस किस चीज की होंगी? क्या आप अपना प्रोडक्ट बताएंगे ये बैंगल ऐसी है, ये जो भी उसका क्वालिटी है? नहीं, आपका इंटेंशन जो है वो उस वीडियो से छलकना चाहिए। जी सर। जब आप अपने वीडियोस बनाएंगे तब ये वीडियोस देखे जाएंगे। जब ये वीडियोस लोग देखेंगे, अगर उन्हें आपके कॉज और आपकी जो आत्मा है इस बिजनेस की, अगर उसके साथ तार जुड़ेगी तो वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा जी और सर। आपकी वेबसाइट से खरीदेगा। जी सर। तो अब जो फनल मैं आपके लिए सोच रहा हूं वो है यूट्यूब चैनल का फनल। यस सर। स्टेप नंबर 1, यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे। स्टेप नंबर 2, उस पर कंसिस्टेंट पोस्टिंग करेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे। यस सर। स्टेप नंबर 3, कॉल टू एक्शन रखेंगे। आपका कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गरीब थी, ये थी, मैंने इसको ये हेल्प किया और ये इन्होंने बनाया है, बस ऐसा नहीं। उस हर वीडियो में पहले अट्रैक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे और लास्ट में कॉल टू एक्शन देंगे कि अगर आपको ये लाख की बैंगल चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। साथ में जब आप YouTube चैनल बनाएंगे तो साथ में आप अपने बिजनेस के लिए एक फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप भी क्रिएट करेंगे जिसपे यही वीडियोस आप शेयर करेंगे और एक ट्राइब बनाएंगे। ट्राइब का मतलब है कम्युनिटी। जैसे मेरी ये ट्राइब है वैसे आप अपनी एक कम्युनिटी बनाएंगे अपने फॉलोअर्स की और उस पर आप वैल्यू शेयर करेंगे। यस सर। ठीक है, तो अब फटाफट ट्रैफिक जनरेशन के ऊपर काम करेंगे क्योंकि आपकी वेबसाइट चल रही है, उस पर प्रोडक्ट्स है, ऑलरेडी कन्वर्जन हो रहा है, सेल हो रहा है। यस सर। अब जरूरत है ज्यादा लोगों को वेबसाइट पर लाने की। जी सर। ग्रेट, तो आई थिंक यू आर राइट ऑन कोर्स। आप कोर्स करते रहिए, साथ में यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए और यूट्यूब चैनल पर कंसिस्टेंट पोस्टिंग शुरू कीजिए।
हर वीडियो जो है उसका एसईओ होना जरूरी है। थैंक यू रेखा जी, आई होप मेरे सजेशन से आपको कोई फायदा हो। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही है, साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, चाहता हूं मदद करना कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज पाएं, इंप्लीमेंट करें और पैसे कमाएं।